नमस्कार। मैथ्स मजाक के इस YouTube चैनल पे मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। अभी बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 2 चल रहा है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जहां भी प्रॉब्लम वगैरह हो तो वहाँ हमसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पंचतंत्र को किसने लिखा? तो पंचतंत्र को व्यास, वाल्मीकि, विष्णु शर्मा और याज्ञवल्क्य, तो इसको लिखने वाले थे विष्णु शर्मा, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो लिखे हैं ये लिखे हैं कालिदास, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया? तो देखिए, वास्को डी गामा सबसे पहले केरला स्टेट में आया था और ये कालीकट के तट पे आया था, बंदरगाह पे, है ना। और कब आया? तो 1498 में आया, 1498 ईस्वी में ये आया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि पुर्तगाल का सबसे पावरफुल प्रथम पावरफुल जो इन्फ्लुएंस जमाया, प्रभाव, वो कौन सा था? तो वो अल्बुकर्क उसका नाम था। उसका नाम क्या था? अल्बुकर्क, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो देखिए 1942 में, 1942 में क्वाइट इंडियन मूवमेंट प्रारंभ किया गया। ग्वालियर टैंक से प्रारंभ किया गया। कहाँ से प्रारंभ किया गया? ग्वालियर टैंक से प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। हड़प्पा सभ्यता, है ना, ये सभ्यता किस से संबंधित है? तो कहाँ से जुड़ी, है ना, ब्रोंज एज से रिलेटेड है ये हड़प्पा सभ्यता। और इससे रिलेटेड ये भी जानिए कि हड़प्पा जो है ये शहर, ये किस नदी के किनारे था? तो हड़प्पा जो है ये शहर रावी नदी के किनारे था। और मोहनजोदाड़ो के बारे में भी आ जाएगा कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है, तो ये इसमें सिंधु नदी हो जाएगा। तो ये दोनों थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर का नाम बताना है। तो इसमें ऋषभ देव जो हैं ये पहले तीर्थकर हैं, और 24वें सबसे लास्ट वाले जो हुए महावीर स्वामी हुए। अब महावीर स्वामी का परिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो इनका परिनिर्वाण हुआ पावापुरी में। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष की घटना है? तो ये 1984 का घटना है। कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, ठीक है। तो याद रखना है क्या? मिथाइल आइसोसाइनाइड, और डेट भी याद रखिए, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को मिथाइल आइसोसाइनाइड का छिड़काव हुआ है, ये रिसाव हुआ था, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नेचुरल जो डिजास्टर है वो नहीं है? तो इसमें अमूमन है कि न्यूक्लियर विस्फोट हो जाएगा, भूकंप है, बाढ़ है। नेचुरल डिजास्टर कहते हैं प्राकृतिक आपदा जो मानव मतलब प्रकृति जनित हो, है ना, बाढ़, भूकंप, ये सब। भूकंप को किसी से मेजर किया जाता है? रिएक्टर स्केल, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 में हुआ भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो देखिए, ये अनुसंधान केंद्र जो है ये कलपक्कम में है। कहाँ है? कलपक्कम, तमिलनाडु में ये पड़ता है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो ये महानदी पे हीराकुंड परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय है? तो नालंदा विश्वविद्यालय है, धर्मपाल इसके फाउंडर रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया? तो ये जो दिए ये सारनाथ में दिए। बुद्ध का क्षेत्र राजगिरी भी रहा है, यही शांति स्तूप भी है। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? तो सिकंदर का मृत्यु जो हुआ बेबीलोन में हुआ है ना। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो रही है वो कहाँ की रही है? तो श्रीमाओ भंडारनायके श्रीलंका की प्रधानमंत्री रही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से मिलान करना है। तो अमूमन देखिए, राष्ट्रीय गीत जो होता है ये हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, सत्यमेव जयते, है ना। ए का 2 जाएगा। अब देखिए, ए का जब 2 गया तो यहाँ पे देखिए ए का 2 है, क्योंकि बी का यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो राष्ट्रीय गान तो ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय गान जनगण है, तो बी का 4, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 17।
17 में है कपास की पैदावार कहाँ अच्छी होती है? तो देखिए काली मिट्टी का जो रिसाव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसमें जो काली मिट्टी का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये कपास का पैदावार भी कहाँ होगा? काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है। जो जिला दर्रा जोड़ता है, तो देखिए श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। क्वेश्चन नंबर 19 है भारतीय संविधान को कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में कितने भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो देखिए टोटल 22 भाषा है ना। तो 8वीं अनुसूची में जो है ये भाषा के बारे में बात किया गया है, और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं कुल मिलाकर के हैं। संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता जो करता है ये कौन, माने इसका सभापति कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं इसके सभापति। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, और किस देश के प्रधानमंत्री ने मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन का शिलान्यास किया है? तो देखिए मोतिहारी तो बिहार में है, मतलब इंडिया, और अमलेखगंज आपका नेपाल में है। तो ये आपका हो जाएगा भारत और नेपाल के बीच मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन का फेज 2 का शिलान्यास हुआ है। नेक्स्ट आइए, अरब सागर में आए तूफान को बिपरजॉय नाम दिया गया है, तो ये कौन देश नाम दिया है? तो इसको बांग्लादेश नाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की स्थापना का आधारशिला कहाँ रखा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में रखे हैं। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2024 में कौन करेगा? तो देखिए भारत करेगा। इसमें टोटल 4 मेंबर हैं, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। 26 नंबर क्वेश्चन है, मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया, ये कहाँ का है? तो ये बिहार का है ना, चंपारण से बिलोंग करता है मिर्चा चावल। बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है। दालचीनी के पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? देखिए दालचीनी जो होता है ये पेड़ के छाल से प्राप्त होता है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से किसका मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो द्रव हीलियम का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। पदार्थ जिसमें CO3 नहीं होता है, मार्बल की मूर्ति में होता है, समुद्री कवच में होता है, डोलोमाइट में होता है, कैल्सीकृत जिप्सम में CO3 नहीं होता है। इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम, Ca से कैल्शियम, CO3 से कार्बोनेट। कार्बोरेंडम क्या का फॉर्मूला बताना है? कार्बोरेंडम का फॉर्मूला SiC, याद रखिएगा क्या है? SiC। हम हल्दी है ना पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? तो हम हल्दी जो पौधे के है ना ये आपका तने से प्राप्त होता है ना। ध्वनि की तीव्रता की SI इकाई क्या है? तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड का SI की वाट प्रति वर्ग मीटर है। 33 नंबर का। 34 में आइए आप। 34 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है बल की परिभाषा या बल की माप? तो याद रखिएगा बल की माप प्राप्त होता है। 25 नंबर क्वेश्चन आते हैं, हवा एक क्या है? तो तत्व और यौगिक है ना, ये जो है एलिमेंट है ना, ये तत्व और यौगिक का क्या है? मिश्रण है। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी है क्योंकि यह सभी उपयुक्त सभी रोगों के लिए प्रतिरोधी क्षमता, थायराइड ग्रंथि को भी नियंत्रित करता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ये पता है XY और ये XX होता है ना, तो माता में ये और पिता में ये, तो ये बाई गुणसूत्र पे डिपेंड करता है, ये पिता के रक्त समूह। अब देखिए ब्लड ग्रुप का जो है ना लैंड स्टीनियर साहब थे है ना, RH फैक्टर सबसे पहले एक बंदर में देखा गया था। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते थे? इसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं। आधुनिक मनुष्य का नाम क्या है? तो आधुनिक मनुष्य का नाम जो है ये होमो सेपियंस है। क्वेश्चन नंबर 40 आइए, मृदा में चूना मिलाने से मृदा है ना क्या होती है? तो ये आपका हो जाएगा, मृदा में चूना मिलाया जाएगा तो चूना का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है, क्षारीय है ना। तो अगर एसिड रेन वगैरह पड़ता है तो वहाँ पे चूना वगैरह दिया जाता है मिट्टी में, क्यों? क्योंकि ताकि कम अम्लीय हो सके। नेक्स्ट आइए, विटामिन B1 है ना,
विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग, देखिए विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, इससे रिलेटेड रोग है बेरी। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? लोलक घड़ियाँ जो हैं ये गर्मी में सुस्त इसलिए हो जाता है क्योंकि लोलक की लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पलायन वेग उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां से वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है। आयत के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, तो आपका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी होता है ना। पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप 2 इंटू L प्लस बी होता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन दैट बी गिवन बिलो, है ना। फॉलोज, आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, केम। नेक्स्ट देखिए, बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर बहुत अधिक होती है ना। जो साहूकार होते हैं बहुत अधिक इंटरेस्ट पर, है ना, लेंडर को लोन वगैरह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, दिस बुक द बुक वाज रीड बाई हर, तो हर का क्या हो जाएगा, सी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस, है ना, तो सी रेड द बुक, है ना, ये हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस प्रॉपरली। नेक्स्ट आइए 48 नंबर में। 48 में है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या, तो यूपी का, है ना, दूसरा आपका हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, रात का पर्यायवाची शब्द, है ना, तो रात का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा डी आपका, रात्रि, रजनी और निशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए 6 बढ़ा हुआ है, यहाँ भी 11, 6, 17, 6, 23 और 6 क्या, 29, है ना। तो यहाँ पर तो आपका 29 आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन इसका मिस लग रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग द गिवन, तो प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध करना, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्शन लगाना। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं, तो इसको चाय वर्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में आइए, राज्यसभा के सभापति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं माने उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सुपुर्द करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है, तो ये नेल्सन मंडेला, ये राष्ट्रपति भी रहे हैं। ये मैथ से इसको करिएगा। तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद है, तो भारतेंदु का सही संधि विच्छेद जो आपका होगा, ये भारत प्लस इंदु है। नीलकंठ, है ना, नीलकंठ शब्द है, तो नीलकंठ किस तरह का शब्द है, याद रखिएगा। नीलकंठ जो शब्द है ये योग रूढ़ है। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ऑनेस्ट, तो इसका डिसऑनेस्ट होगा, क्या होगा, डिसऑनेस्ट। 61 नंबर में आइए, संकेतवाचक अवयव का वाक्य है। देखिए संकेतवाचक जो है ये हो जाएगा, बच्चा चांद की ओर देख रहा है। 62 नंबर क्वेश्चन है, पंचशील निम्न में से किस देशों के बीच का समझौता है, इंडिया और चाइना के बीच में। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था, याद रखिएगा, राजा सवाई राजा जय सिंह। केंद्रीय देशांतर जो है लॉन्गिट्यूड, है ना, ये 82 डिग्री 30 हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सा है, स्टेपिस होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग बताना है, एड्स होगा, है ना, हाइजा बैक्टीरिया से होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी का बेसिन सबसे अधिक है, ब्रह्मपुत्रा,
रक्तता में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? हीमोग्लोबिन का कमी होता है। तो का उच्चारण कहाँ से होता है? दांत से होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। मनसबदारी प्रथा कौन लाया था? अकबर लाया था। फ्रंटियर गांधी का किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? याद रखिएगा ब्रुसेल्स में है। योग दर्शन के कौन थे? पतंजलि थे। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखिएगा मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ये ताप के अच्छे रोधक होते हैं, है ना। 77 नंबर क्वेश्चन आइए। एक पार्टी में 10 लोगों में से प्रत्येक ने एक दूसरे को 10 रुपया का भेंट दिया, है ना। भेंट में कुल कितना धन दिया गया? तो देखिए ये एक आदमी है ना, हर आदमी दूसरे को देता है, तो 10 गुने कितना? 9, क्योंकि एक आदमी तो दूसरा को हर एक दूसरे को देगा, तो ये 900 टोटल हो जाएगा। घातक क्या है? देखिए घातक क्या है, घातक के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये चालक रहित विमान है। हम्बन टोटा, है ना, हम्बन टोटा जो है ये किस बंदरगाह किस देश में है? तो श्रीलंका में है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो समूहवाचक संज्ञा देखिए वर्ग, सेना, झरना, सभा। इसमें झरना जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? विष्णु के अनेकों काम है, ये गलत है। तलवार एक शास्त्र है, ये आगरे की मिठाई है, उसे पुत्र प्राप्त हुआ, ये बात सही है। 83 में आइए। आसमान टूट पड़ना, इसका क्या होगा? तो ये मुसीबत हो आना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? प्लास्टिक कुचालक है। एल्युमिनियम, चांदी और तांबा ये सभी सुचालक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बांसकुंड बांध में स्थित है? बांसकुंड बांध कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये लखीसराय है। गन मेटल, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो गन मेटल देखिए कॉपर, टीन और जिंक का मिश्र धातु है। नंबर क्वेश्चन आइए। सोनार में कौन सा तरंगे प्रयुक्त होती है? तो याद रखिएगा सोनार में पराध्वनि प्रयुक्त होता है। सोनार में कौन सा ध्वनि प्रयुक्त होता है? पराध्वनि। मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज थी, इसको राजगीर कहा गया। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा रेखीय संवेग। आलू एक है, तो याद रखिएगा आलू एक तना है। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ये आपका ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं होती है, कौन बोले थे? महात्मा गांधी कहे थे। निम्नलिखित में से नाव का पर्यायवाची नहीं है? जलयान, तारिणी, तारिणी नहीं है, ये तराग नहीं होगा आपका, एक बार देख लीजिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके किस कृति के पर मिला है? ये बताना है आपको, याद रखिएगा। ये कुरुक्षेत्र पर मिला है उनको। विष्णु का अवतार नहीं है, मत्स्य, परशुराम, कुर्मु, दधीची। तो याद रखिएगा ये आपका दधीची है। 95 का क्या? डी, दधीची। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा कटक में। देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये पटना में बनाया जा रहा है। पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित हैं? 6 जिले हैं। भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल का बेस्ट हेरिटेज अवार्ड मिला है? इनमें से अधिक होगा ये तीनों को। खेलो इंडिया के तहत बिहार में कितने जिले में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? तो याद रखिएगा कुल मिलाकर के ये 33 सेंटर बिहार में खोले जाएंगे, है ना। तो इसी के साथ हमारा पूरा सेट, एक प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस का कंप्लीट हुआ। आशा है कि आप लोग को इससे लाभ हुआ होगा और आगे हम लोग तीसरे सेट के बारे में कल फिर से आएंगे। धन्यवाद।